कैसे हैं प्यारे प्यारे बालकों। मैं हूं अब्दुल बारी और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल बारी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग 10th क्लास का मैथ्स एक्सरसाइज 12 पॉइंट कितना 2 12.2 क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ने वाले हैं 1। और ये क्वेश्चन है बिल्कुल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन बताना है पाई के पदों में। इस ठोस का आयतन बताना है पाई के पदों में। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सीखिए, ठीक है। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार है। ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी एक ठोस अर्धगोला है। क्या है? एक ठोस अर्धगोला है। एक ठोस एक अर्धगोले पर है ना, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु है। अर्धगोला बनाना है ऐसे। क्या बनाना है? अर्धगोला बनाना है। अब इस तरह से अर्धगोला बना लो आप, ठीक है। और इस पर खड़े रखना है किसको? अध्यारोपित, जिसको बोलते हैं शंकु को। शंकु को रखना है। लेकिन सवाल में कहा है इनकी त्रिज्या जो है ना वो 1 सेंटीमीटर। किसकी? जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई के बराबर। वाह गजब। यानी इसकी जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। बट ये जो ऊंचाई है शंकु की, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ध्यान रखना। आप लिखेंगे सबसे पहले क्या? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, समझ रहे ना बालको? हाँ, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। किसकी त्रिज्या? अर्धगोले की त्रिज्या। यही तो है, शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। हाँ जी, अर्धगोले की त्रिज्या के क्या है? बराबर है। बराबर कर दिया। तो शंकु की ऊंचाई कितना है? 1 सेंटीमीटर है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। सिंपल बात है। यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। तो कह रहा है इस ठोस का आयतन बताना है। ठोस का तो क्या क्या है इसमें? सिंपल बात है, एक है शंकु और एक है अर्धगोला। इस ठोस का आयतन बताना होगा तो क्या क्या है इसमें शामिल है? इसमें तो शामिल अर्धगोला है और दूसरा शंकु है। सीधा सीधा लिखिए, क्लियर है। आयतन बताना है और आयतन का फॉर्मूला जितना है आपको पिछले क्लास में सारी चीजें बता चुका हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलता है, सारी चीजें आपको देख लेना है। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो वहां देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनाना है तो यहां लिखना है ठोस का, ठोस का आयतन। सिंपल सवाल है, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। पाई के पदों में रखना है आंसर, पाई का मान नहीं रखना है, पाई के पदों में लगाना आपको। इसमें क्या है? अर्धगोले का आयतन। समझ रहे हो? बहुत अच्छे से समझना। अर्धगोले का आयतन प्लस क्या? शंकु का आयतन। तभी तो ठोस बनेगा। दोनों को ऐड करेंगे तभी तो ठोस बनेगा, ऐसे थोड़ी ना बनेगा जी। अर्धगोले का आयतन सबको पता है कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। पढ़ रखा आपने, होता है कि नहीं? हाँ। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का 1/3 कर देना है, हो गया फॉर्मूला। अब ध्यान रखना इसमें कि क्या ध्यान रखना है, इसकी जो त्रिज्या है ऊंचाई के बराबर है। तो आप कहेंगे 2/3, ध्यान रखो, पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। का है जी? क्योंकि एच बराबर किसके हैं? आर के। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। अब आसानी से 1/3 सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर क्यूब। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं आर इंटू आर लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो आसानी से आर क्यूब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं सर। क्योंकि पीछे आपने पढ़ रखा है सारी चीजें, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। 2/3 पाई आर क्यूब
1/3 पाई आर क्यूब। बताइए यहाँ से कॉमन अगर लेंगे तो नीचे वाला इसके पास कुछ नहीं छुपा है तो एक है ना जी, 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, 1/3 को बाहर कर लो और क्या पाई भी बाहर होगा क्योंकि पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है। आर क्यूब है यहाँ भी आर क्यूब है तो आर क्यूब भी बाहर कर लो। गजब, मजा आ रहा है। यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर कितना बचा बोलो? जानते हो कितना बचा? है कितना बचा बोलो? यहाँ पर बचा आपका 1/3 पर बाहर ही कर दिया, 1 बचा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ जी समझ रहे हो, बहुत अच्छे बालक हो आप, अच्छे बालक हो इसीलिए तो समझ रहे हो, है ना? 1/3 पाई आर क्यूब। एक बार मैं देखूं, 1/3 पाई आर क्यूब, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा जी? 3 ही होगा ना। 3 को हटा दो, क्या बचेगा? पाई आर क्यूब बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो? पाई आर क्यूब बचेगा। आपको पता है आंसर किसमें बताना है बालक? बताओ बेटा आंसर किसमें बताना? पाई के पदों में। आपको पाई का मान नहीं रखना है, पाई ही रखना है, मान नहीं रखना, पाई ही रखना है। तो पाई हो गया। त्रिज्या देखो, त्रिज्या तो 1 दे रखा है तो 1 का क्यूब कर लो, सिंपल। आपको मैं कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। पाई को ना 1 करेंगे पाई होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में सबको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आ गया ना सबको समझ में? हाँ। अगर आपको नहीं समझ में आया इसे 2 बार आ, 3 बार आ, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार जितना मर्जी हो आप देखें, इसको दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़ा हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी, या तो दायां बायां कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई कुल जो है 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट मतलब अंदर में हवा का आयतन बताना है। और ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग क्या है? बराबर है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लॉन्ग क्वेश्चन है जरूर। भाषाएं जो है लैंग्वेज बहुत लंबे दे दिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सीधा सीधा मॉडल बनाना है। लेकिन मॉडल बनाने के लिए एक बेलनाकार मॉडल है जिसके ऊपर नीचे हमने 2 शंकु बना दिया। एक शंकु ऊपर में बना दिया जी, एक शंकु नीचे। क्वेश्चन ही तो समझ लो, क्वेश्चन समझ जाओगे सारी चीजें क्लियर, डाउट क्लियर। डाउट ही नहीं पनपेगा ना, तैयार ही नहीं होगा डाउट। डाउट तैयार होगा तो फिर आपको परेशानी, डाउट होने ही नहीं देंगे आपको। बढ़िया से सुनिए और समझिए। देखिए ये आपका एक मॉडल है, लेकिन कह रहा है मॉडल बेलनाकार है। ठीक बात, मॉडल कैसा है? बेलनाकार है। ठीक है, अगर ये मॉडल है तो इसके ऊपर नीचे ऐसे जोड़ा रखा है, मतलब जोड़ जोड़ दिया गया है, एक ऊपर शंकु एक नीचे शंकु। सवाल में कहा है शंकु की जो ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। भाई ये शंकु की ऊंचाई है, ये ऊंचाई है कितना? 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना भाई? 2 सेंटीमीटर। चलिए बढ़िया बात। तो इधर से भी तो शंकु की ऊंचाई होगी, यहां से यहां तक ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर से भी 2, इधर से भी 2। आपको पता है कि बेलन की जो त्रिज्या होगी, जो आधार वृत्त की जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकुआकार आधार की त्रिज्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों तो एक ही जगह आकर के मिल रही है ना। तो बेलनाकार आधार वृत्त की त्रिज्या भी वही होगी जो शंकुआकार आधार की त्रिज्या। क्लियर? इसलिए इसकी त्रिज्या आपस में बराबर होगी। क्लियर है? इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन व्यास दिया होगा इसमें। व्यास कितना दिया है यहाँ से देख लो, व्यास कितना दिया? डी बराबर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो आर आसानी से निकाल सकते हैं, कितना? 1.5 सेंटीमीटर। और 1.5 नहीं लिखोगे तो 3/2 सेंटीमीटर लिख दो, बहुत आसान है। ये लिख दो, खत्म बात है। 3 का आधा 1.5 ही तो होता है, 1.5। अच्छा जी, अब कह रहा है शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिया। बेलन की ऊंचाई आपको बताना है। मॉडल का कुल लंबाई 12 है। अच्छा जरा सोचना जरा, मान लिया आपका एक टोटली मॉडल है, मॉडल जो बनाया गया है तो नीचे भी शंकु जोड़ा गया है और ऊपर भी शंकु जोड़ा गया है। यहाँ देखिए, यहाँ भी ऊपर मतलब
ऊपर भी जोड़ा गया है नीचे भी, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है 2 है, इसकी ऊंचाई 2 है, लेकिन कह रहा पूरी ऊंचाई यानी पूरी लंबाई जो है वो कितना है 12 है। आप ही बताओ सोच के, दिमाग जरा लगाना बालको, प्यारे प्यारे बच्चों, दिमाग ये लगाना, अगर ये टोटल 12 है तो इधर से 2 इधर से 2 जाएगा, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 12 में से अगर 4 गए तो बता सकते हो यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताओ। आसान है, बहुत आसान है ना, मैथ इजी है ना, इसलिए तो कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ 2 है, टोटल 12 है, 2 इधर भी खिसकेगा 2 इधर भी खिसकेगा। अगर कह दे बेलन की ऊंचाई जरा बताना कितना होगा, तो कहोगे बेलन की ऊंचाई सिंपल है सर 8 सेंटीमीटर होगा। का है 12 टोटल है, टोटल कितना है 12 है, टोटल कितना है 12 है, 2 से 2 इधर से 2 इधर से 2 2 4 हो गया 12 में से, तो बेलन की ऊंचाई निकल गई। सर ये एच हो गई। सर सवाल एक चीज समझा दीजिए कि यहाँ भी बेलन की ऊंचाई भी h लिख दिया है, शंकु की ऊंचाई भी h लिख दिया, कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो, इसे h2 कहो, बेलन की जो ऊंचाई निकली वो कितना निकली 8 सेंटीमीटर। कैसे निकली वो भी लिख दो। 12 में से आपने इधर से 2 प्लस इधर से 2 जोड़ के घटा दिया, ठीक है, तो 12 माइनस 2 2 4 4, 12 में से 4 गए 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। ये वाली कितनी, अब कह रहा है इसके अंदर अंतर्विष्ट हवा का आयतन बताना है। क्या बताना है? मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ये बताना है। मॉडल में यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो बोलो ना, मॉडल में अंतर्विष्ट है ना जी, हवा का क्या चाहिए, हवा का आयतन, यही बनाओगे ना। अब तुम ही बताओ इसमें क्या क्या है। इसमें तो सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो एक बेलन है और शंकु कितना, आयतन का मतलब वो चीज है इसके अंदर कितनी हवा आएगी, अंदर में कितनी जगह छेकेगी, अंदर में मॉडल के अंदर कितनी हवा भरी जा रही है, जो जगह छेक रही है वो जगह कितना है, कितना सेंटीमीटर क्यूब है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वो चीज निकालना है आपको। तो आपको पहले लिखना है बेलन का आयतन, प्यारे प्यारे बाल को क्या लिखना है बेटा, बेलन का आयतन लिखना है, प्लस 2 ठो शंकु का आयतन। काहे जी, काहे की, क्या ठो शंकु है ऊपर नीचे बताओ, 2 ठो है। बेलन का आयतन सभी जानता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक बात। 2 ठो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या ये सर सही नहीं, आपने बेलन के आयतन में बेलन की ऊंचाई क्या माना है, बेलन की ऊंचाई h2 माना है, तो h2 लिखिए, खत्म। शंकु में क्या माना है, h1 माना है, तो h1 लिखिए, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्योंकि ऊंचाई दोनों में अलग अलग है ना। शंकु की ऊंचाई 2 है, बेलन की ऊंचाई 8 है। शंकु की ऊंचाई कितना है जी बताओ, शंकु की ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई 8 है, बेलन की नहीं नहीं शंकु की ऊंचाई 2 है, बेलन की ऊंचाई 8 है। बोलने में थोड़ा सा मिस हो गया, क्या कीजिएगा। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 है, बेलन की ऊंचाई 8 है, इसलिए अलग अलग है, अलग अलग h1 h2 मान लिया। इसे मानने में क्या दिक्कत है, देखो पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर, इसके अंदर क्या बचेगा h2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से आपका 2/3 बच जाएगा और यहाँ से आपका पाई आर स्क्वायर तो निकल ही गया है, क्या बचेगा h1 बचेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे, जहां नहीं समझ में आएगा उसे फिर दोबारा देख लेना, क्या दिक्कत है। पाई का मान कुछ अगर बोला है तो लेंगे, नहीं तो 22/7 लेंगे। आर स्क्वायर बताइए, आर किसका, आर तो यही है 3/2, 2 बार लिखेंगे 3/2, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद H2 कितना है, H2 क्या माना है, यहाँ देखो H2 क्या है 8 है, 8 लिखो। 2/3 H1 कितना है, H1 किसको माना है आपने, शंकु की ऊंचाई है 2 है, H1 यही तो है 2, यहाँ 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 22/7 कटा रहा है ना, तो कटा दो, 2 से 11 खत्म हो गया, अब तो नहीं जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11×9 = 99 हो गया, है ना। नीचे क्या हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है, गुना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4/3 समझना, 2 दूनी 4, 4/3, ठीक है, 4/3। अच्छा एक बार लिख लो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। 8 + 4/3, एक बार लिख दो, क्या दिक्कत है। 99 बटे कितना हो जाएगा 14, गुना 8 × 24 = 4, 28 बटे कितना हो गया 3। क्लियर है, एलसीएम ले रहा हूं मैं, 3 से कटाएंगे कितना जाएगा
33 या 99, 14 दूनी 28, ऊपर बचा 33, ऊपर बचा 2, 33 दूना कितना हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब का है जी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं आयतन। आयतन को जब भी मापा जाता है घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन कुछ भी, कोई जो यूनिट हो उसी में रखें। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है। फिर अगर नहीं समझ आएगा ना, फिर आप दोबारा उस क्लास को रिवीजन कर लें, दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? देख लेते हैं एक बार। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, सॉरी 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है, वो भी चीनी की। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है? गुलाब जामुन का मतलब क्या? गुलाब जामुन का मतलब रसगुल्ला, और क्या? काले कलर का पक्का रसगुल्ला जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है तथा उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है उस चीनी के घोल में चाशनी की कितनी मात्रा है, आयतन में बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको गुलाब जामुन बना लेना है। गुलाब जामुन जस्ट आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया था, कैप्सूल देखा था ना आपने, वैसे ही है एकदम हूबहू वही रहेगा, फर्क नहीं मिलेगा आपको। ये गुलाब जामुन है, ये गुलाब जामुन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, दोनों तरफ गुलाब जामुन के दोनों तरफ अर्धगोले का साइज ऐसे मिलेगा, और यहां से जब इसे काटोगे तो अर्धगोला क्लियर मिल जाएगी ऐसे। यहां से भी दोनों तरफ अर्धगोला मिलेगा ऐसे। ठीक है, सवाल में कह रहा है इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। किसका? अरे एक बात बताओ, जब इसे काटेंगे अर्धगोले के दोनों सिरों पर क्या है जी? अर्धगोले के सॉरी बेलन के दोनों सिरे पर क्या है? बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोला है, क्योंकि ये गुलाब जामुन जब देखोगे इस तरह से, अब खाए हैं ना खाए हैं तो रसगुल्ला खाए हैं, लंबा वाला रसगुल्ला, तो उसमें देखिएगा दोनों तरफ आपको कैप्सूल के जैसा दिखाई देगा, दोनों तरफ अर्धगोला है। कैप्सूल था ना एक, इससे पहले एक्सरसाइज में वही चीज है। तो इधर भी अर्धगोला है, इधर भी। तो कह रहा है टोटल जो इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। वही सवाल है, कोई फर्क नहीं है, 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हैं गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की क्या लंबाई, कितना? 5 सेंटीमीटर। लिखोगे ना? हाँ जी लिखोगे। ठीक है, गुलाब जामुन की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छी बात है। व्यास कितना है? व्यास देख लो, व्यास कितना है? व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। आसानी से त्रिज्या निकाल पाएंगे। 2.8 का आधा कर दो, कितना निकल जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। कुछ है सवाल में? नहीं ना, कुछ नहीं है सवाल में। आपको समझना है गुलाब जामुन बिल्कुल रसगुल्ले जैसा, एकदम रसगुल्ला ही है। गुलाब जामुन को रसगुल्ला ही तो कहते हैं, कुछ लोग काला जामुन भी कह देते हैं गुलाब जामुन। ये दोनों तरफ जो आप देखते हैं, तो ये दोनों तरफ एक ढक्कन जैसा दिखाई देता है जो अर्धगोला है। तो कितने अर्धगोला है? 2 अर्धगोला है। आपको कोई पूछे कि इस यहां से लेकर यहां तक जो टुकड़ा बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ये क्या बनेगा? तुम कहोगे सिंपल सी बात है सर, बेलन ही बनेगा, और क्या बनेगा? ये त्रिज्या और ये त्रिज्या कितना हो गया? 1.4। 1.4 ध्यान से समझना, कितना हो गया? 1.4। लेकिन अगर कोई पूछे आपको बताइए बेलन की ऊंचाई, तो आप सीधा सीधा कहेंगे सर 5 में से क्या करोगे जानते हो? यहां लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई अगर निकालना चाहें, बेलन की ऊंचाई अगर निकालना चाहें तो 5 तो लेना ही पड़ेगा आपको। टोटल लंबाई 5 है, इधर से 1.4 और इधर से भी 1.4, दोनों को ऐड करके घटा देना है, तभी तो बेलन की ऊंचाई निकाल पाएंगे आप। 5 माइनस 14 दूनी 28, 2.8 हो गया। ठीक है, घटाना है इसे, आपको कहीं नहीं जाना घटाने के लिए। 5 0 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गए 2।
2.2 हो गए, 8 दो 2 4 2.2 सेंटीमीटर हो गए क्या, ये यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर, ये हो गई ऊंचाई। दिक्कत है नहीं ना? हाँ। अब आसानी से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आप निकालेंगे इसका क्या, आयतन, वो भी क्या, अर्धगोले का, दोनों अर्धगोले का आयतन निकालना है प्लस बेलन का आयतन, कुल मिला के ही गुलाब जामुन बन रहा है। आप सीधा सीधा कहें कि एक गुलाब जामुन का आयतन या एक मिठाई का आयतन, गुलाब जामुन बोले या मिठाई बोले एक ही बात तो है, रसगुल्ला का आयतन, एक रसगुल्ले का आयतन एक मिठाई का आयतन, एक मिठाई का आयतन, एक मिठाई का आयतन लिखेंगे तो इसमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले आपको मिल रहा है बेलन मिल रहा है, तो आप लिखेंगे बेलन का आयतन, है ना बालको, बेलन का आयतन, प्लस क्या लिखिएगा बोलो प्लस प्लस लिखिएगा दो ठो अर्धगोले का आयतन, दो ठो अर्धगोले का आयतन, दो ठो है ना जी, दो ठो लिखिए। बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस दो ठो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। नहीं होगा? होगा। अच्छा एक बात बताइए, इसमें से दो ठो अर्धगोला है, तो इन दोनों को ऐड कर दिए आसानी से सब यहां से बैठा दो, हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें से जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी, कंफ्यूज नहीं होना। ऊंचाई तो आपके पास है ही, ये बेलन की ऊंचाई 2.2 बैठा दो, पाई कॉमन ले लीजिए आप। पाई का मान दिया है क्या सवाल में, एक बार देख लेता हूँ सवाल में, मेरे पास ही बुक है, मैं उधर देख रहा हूँ। नहीं कुछ भी नहीं है, तो पाई एक काम करे, रहने दे, फिलहाल फिलहाल रहने दें, पाई आर स्क्वायर ले ले कॉमन, अंदर में बचेगा आपका क्या, आर एच इन बचेगा, प्लस कितना 4/3 और यहाँ बचेगा आर। एक बार देख लें, पाई आर, यहाँ आर तो ले ही लिया भाई, फिर से आर कैसे बच गया, पाई स्क्वायर सिर्फ एच बचेगा, पाई स्क्वायर एच और 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी ठीक है। अब पाई का मान लेना है 22/7, आर से यहाँ बैठा लो, आर देखो ये 1.4, 1.4 इंटू 1.4 और ऊंचाई कितनी है आपकी 2.2 प्लस 4/3 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी बोलो, त्रिज्या है आपकी कितनी 1.4। यहां से हल करेंगे, 7 दूनी 14, 0.2 आएगा, हाँ जी 0.2 आएगा, 7 से कटा दिया। क्लियर है? अब तो नहीं जाना, तो 22 गुना कितना बचेगा यहाँ, 14 दूनी 28, 0.28, क्योंकि 2 के बाद दशमलव है, ऐसे ही बचेगा। यहाँ कटना तो है नहीं, 2.2 प्लस 14 चौके 56, 5.6/3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसे 28 दूनी 56 यानी 11 गुना 0.56 लिख सकता हूँ इससे 2 निकाल के इससे गुना कर दिया। इसे जब हल करेंगे 22 तिया कितना होगा 66, 6.6, 5.6 बटे कितना 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, समझ रहे हो? अच्छा 56 को 11 से जब गुना करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए गुना करने के लिए। 6 लिखिए, 6 5 11 लिखिए, हासिल लगा 1, 6 लिखिए, 6 5 11 हासिल लगा 1, 5 1 6, 616, 2 के बाद दशमलव है, बैठा दीजिए, गुना 6 और 6 कितना हो गए 12, 6 5 11 और 1 12, 12.2 भाई कितना हो गया 3। क्या ये कटा पाएंगे हम, देखो तो 3 दूनी 6, नहीं नहीं कटेगा, इतना रहने दीजिए। कितने मिठाई का आयतन आपने निकाला है ये बता दीजिए आप, कितने मिठाई का, एक मिठाई का, एक गुलाब जामुन का। सवाल में पूछ रहा है 45 ठो, सवाल में क्यों पूछ रहा है 45 ठो, तो बताइए 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या लिखिएगा, 45 गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुन का मतलब 45 ठो मिठाई का आयतन लिखेंगे क्या, 45 गुना कितना 6.16, 12.2 अपॉन 3। क्लियर है? हल करेंगे 3 से,
3 से हल करेंगे तो 15 में से जाएगा ये। अब इसको गुना करना है आपको, 15 गुना 6.16 गुना 12.2। ठीक है, यहां से आप हल कीजिए, गुना कीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां तक आप लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से जगह थोड़ा कम है, इसको हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहां से कितना आया है 15 6.16, इसको जब गुना करेंगे आप तो यह आएगा 11 27 28। कितने के बाद दशमलव है ये देख सकते हैं। ठीक है, 56 36 दूना 60, इसका मतलब है एक 0 आना है, और 3 के बाद दशमलव 1 और यहाँ 2, 3 के बाद है तो यहाँ बैठाओ। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका, समझ रहे हो? ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने गुलाब जामुन का आप निकाल रहे हैं? 45 गुलाब जामुन। आपको बताना है कि चीनी, क्या बताना है जी आपको, क्या बताना है? हाँ, आपको बताना है चीनी के घोल का आयतन। क्या बताना है? चीनी के घोल का आयतन। तो लिखिए यहां पर, चीनी के घोल का आयतन बराबर क्या लिखिएगा, जानते हो? बोलो क्या लिखिएगा? चीनी के घोल का आयतन लिखिएगा मिठाई के, आपने जो मिठाई निकाला अभी उसके आयतन, मिठाई के आयतन का आयतन का 30%, मतलब चाशनी की मात्रा का आप लिख सकते हैं 30%। निकला कितना है आपका 11 27.28 इंटू 30% का मतलब है 30/100, 70/100 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक 0 कैंसिल कर दें आप, यहां से गुना करिए आसानी से। 8 तिया 24, हासिल लगा 2, 3 दूना 6 2 8, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 एका 3, 3 एका 3। ठीक है, ये तो गुना होगा। 8 तिया 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 दूना 6 2 8, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 2 8, 3 एका 3, 3 एका 3। ठीक है, और कितने के बाद दशमलव आना है ये बताइए? 2 के बाद आना है ना यहाँ पे, लेकिन फिर से आपको 10 से डिवाइड करना है। एक 0 हटे यहाँ आ जाएगा, यानी इसको हटाएंगे तो कुल मिला के आपके पास कितने 0 होंगे जानते? यहाँ खिसका दीजिए, यहाँ पर इसको हटा के, तो ये लगभग हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका उत्तर है। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमा है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, गहराई 1.4 सेंटीमीटर है, और एक कलमदान में लकड़ी का आयतन बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ बिना क्वेश्चन लिखे। कह रहा है एक कलमदान है, ये आपका कलमदान है, समझना बढ़िया से। ये क्या है आपका कलमदान है बेटा, है ना? ये क्या है, कलमदान है। इस कलमदान में से खोद करके गड्ढा बनाया गया है, और वो गड्ढा ये है, और ये गड्ढा ये है, और देख पा रहे हैं ये गड्ढा शंक्वाकार है। ऐसा ही शंक्वाकार है। ऐसे कितने गड्ढे बनाए गए हैं? 4 ठो बनाए गए। इसमें पेन रखना है, ऐसे ऐसे पेन रखना है। सब में क्या रखना है? पेन। सवाल ये है कि ये जो फिगर है आपका, ये घनाभाकार है, कलमदान है, ये कलमदान है बेटा। क्या है? कलमदान। समझना, कलमदान, कलम बना कलम,
दान मना रखना, दान मना रखना, दीदन से बना है दान, ठीक है। कलम दान, और ये जो है कैसा है, घनाभ के जैसा है, समझना, क्यूबाइड के जैसा है। कलमदान कैसा है, घनाभ के जैसा। अच्छा, कलमदान का जो आकार है घनाभ है, इनके अंदर गड्ढा किया गया, गड्ढा जो किया गया है तो इसका मतलब ये जो शंकु बनेगा, ये क्या बनेगा जी, शंकु। ऐसे ये क्या बनेगा, बोलो, शंकु बनेगा। इसकी त्रिज्या दिया गया है, गड्ढे की त्रिज्या का मतलब शंकु की त्रिज्या। अरे कलमदान में ही तो गड्ढा किया गया है, कलमदान मतलब घनाभ के जैसा है, घनाभ में ही गड्ढा किया गया है, और इस तरह से गड्ढा किया गया है कि ये शंकु बन जाए। ये शंकु है आपका, समझना, ये क्या है जी, शंकु है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, तो फिर तो सवाल तो क्लियर हो जाएगा, फिर आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। कलमदान है जो घनाभ के बने हैं, घनाभ के आकार का है, इनमें से 4 शंकुआकार गड्ढा किया गया है। कितने, 4 शंकुआकार गड्ढा किया गया है। और पूछ रहा है इसमें बधे लकड़ी का आयतन क्या है। तो कलमदान लकड़ी का बनाया गया है जो घनाभ के जैसा है, उनमें से 4 गड्ढे किए गए हैं, चारों गड्ढे शंकुआकार है। पूछ रहा है इस गड्ढे की त्रिज्या, मतलब शंकु की त्रिज्या, मतलब बेटा शंकु की त्रिज्या, ठीक है। ये गड्ढा जो है ना शंकु की त्रिज्या है, ठीक है। गड्ढा जो है शंकु बन रहा है, तो हम शंकु की त्रिज्या बोलेंगे कितना है। शंकु की त्रिज्या दिया है कितना, जानते हो, 0.5। गड्ढे की त्रिज्या है ये, लिख दो ना यहाँ गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढे 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 की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि इस घनाभ की जो बीमा है, घनाभ की बीमा, यहाँ लिखिए घनाभ की बीमा, अच्छे से समझना है बेटा, घनाभ की बीमा, बीमा ऐसे लिखो, घनाभ की बीमाएं। घनाभ की बीमाएं का मतलब डायमेंशन का मतलब घनाभ पढ़ रहे हैं, और आयत से मिलकर बना होता है। जब घनाभ बनेगी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, ठीक है। तो बताइए घनाभ की बीमाएं मतलब क्या है। घनाभ की बीमाएं में आप ये लिखेंगे, डायमेंशन में लिखेंगे, लंबाई कितना है वो लिखेंगे 15, 10, 3.5, 15, चौड़ाई कितना है 10, ऊंचाई कितना है 3.5, ये लिखेंगे आप। यही सवाल में दिया है, सिंपल सी बात है। पूछ रहा है ये लकड़ी का बना है, क्या बना है, लकड़ी का आयतन आपको निकालना है, ये लकड़ी का आयतन निकालना है। लकड़ी कलमदान है जो घनाभ के आकार का है। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये जब घनाभ है और इसी घनाभ में ही आपको गड्ढा मिल रहा है, इसी घनाभ में गड्ढा मिल रहा है, मतलब 4 शंकु मिल रहा है घनाभ में ही 4 गड्ढा किया गया, 4 शंकु मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। घनाभ का आयतन अगर पूछेगा तो फॉर्मूला याद है आपको, शंकु का आयतन पूछेगा फॉर्मूला याद है आपको, लेकिन पूछ क्या रहा है, लकड़ी का आयतन। सिंपल में डायरेक्ट लिखूंगा लकड़ी का आयतन, सिंपल, शॉर्ट में नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा लकड़ी का आयतन। बताइए लकड़ी का अगर मैं आयतन लिखूं तो तुम कहोगे सर बड़ा इजी है, लकड़ी का आयतन पूछ रहा है तो पूरा क्या है, घनाभ है अरे पूरा क्या पूछ क्या रहा है, लकड़ी का आयतन। पूरे कलमदान में कलमदान में लकड़ी कितना लगा है वो करना, इसने कितना जगह छेका है अंदर में, लकड़ी का आयतन निकालना है। सबसे पहले आपको लेना है घनाभ का आयतन। का है जी, लॉजिक से समझो, लॉजिक से, रटना नहीं है। घनाभ का आयतन है, इसी घनाभ में गड्ढा किया गया है। क्या ठो गड्ढा किया है, 4 गड्ढा। 4 क्या है तुम्हारा शंकु, नहीं तो 4 शंकु का आयतन लिख दो बस, 4 शंकु का आयतन, 4 गड्ढे का आयतन, इतना बात तो लिखना है इसमें, तभी तो आप निकाल पाएंगे लकड़ी का आयतन। इस पूरे घनाभ में से 4 शंकु का आयतन घटा दो, इस पूरे घनाभ के आयतन में 4 शंकु का आयतन घटा दो, खत्म बात है। ठीक है, बात समझ में आई। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, घनाभ का आयतन LBH, 4 गुना शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। थोड़ा सा मार्कर डिस्टर्ब कर पाएंगे, 1 मिनट। लंबाई कितना है देखो, 15, 10, 3.5, 15, 10, 3.5 माइनस 4 गुना 1/3। पाई का मान लेना है क्या, या कुछ बताया है पाई का मान, नहीं कुछ नहीं बताया है। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है जी, आर का मान 0.5, 0.5 गुना 0.5 गुना एच का मान कितना
ऊंचाई तो दे रखा होगा ना, 1/3 ऊंचाई नहीं दिया है। हाँ जी, ऊंचाई भी दिया है। इसकी ऊंचाई यानी गड्ढा जो किया गया ना, इस तरह से जो गड्ढा किया गया है, मतलब इस तरह से जो गड्ढा किया गया है, इस तरह से ऐसे इसकी ऊंचाई भी दे रखा है। त्रिज्या तो कितना है आपके, त्रिज्या है 0.5। ऊंचाई ये वाली जो है ना, ये ऊंचाई ये है, ये जो ऊंचाई दे रखा है, ये भी ऊंचाई दे रखा है। ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 1.4। ऊंचाई कितना दे रखा है 1.4। ऊंचाई कितना दे रखा है 1.4। यहाँ बैठा दो 1.4, ध्यान नहीं दिया था मैंने, 1.4 दिया है यहाँ। ठीक है, अब हल कर लो। हल करोगे तो ये कितना होगा, ये डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, ठंडा है ना भाई, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। 15 लिखिए, 3.5 को 10 से 3.5 गुना 10 तो 35 ही तो होता है, -4 कुछ कट रहा होगा यहाँ, 7 दूनी 14, 0.2 आया। और कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ बच जाएगा आपका 22, 1/3 22, ये बचेगा आपका 25 दूना 50, मतलब 25 दूना 50। अगर मैं इसी को लिख देता आधा आधा करके तो काम हो जाता, चलो कोई बात नहीं। 25 दूना 50, 50 लिखिए, 50 लिख लीजिए ना। 25 दूना 50, कितने के बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 के बाद दशमलव है तो 1 0 यहाँ लगाना होगा, लगा दिया। हाँ जी, अब 15 गुना 35 करिए, 15 पचे कितना होता है 75, 15 पचे 75, हासिल लगा 7, 15 45, और 45 और 7 कितना होता है 52, 45 7 52, माइनस 1/3 गुना ये कितना हो जाएगा 22 पंचे कितना 110, 1 0 और लगा लो, कितने के बाद दशमलव 3 के बाद यहाँ लगा लो, ये हो जाएगा 525 माइनस ये हो जाएगा 1.1 बटे कितना 3 हो जाएगा। अब इसे हल करिए, एलसीएम लेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, 5 तिया 15 माइनस 1.1, ठीक है, बटे कितना 3। अब इसे घटाने में से आपको परेशानी हो जाएगी, परेशान नहीं होना है। 1575.1 लिख दो या 0 लिख दो, 1 नहीं, 1575.0 लिख दो, और यहाँ 1.1 ऐसे घटाना है। 1 पॉइंट क्या घटाना है 1, ऐसे घटाते हैं, पॉइंट को सीध में रखते हैं। 10 में से 1 गए 9, 4 में से 1 गए 3, यहाँ 7 बचा, यहाँ 5 बचा, और यहाँ 15 73.9 कितना बचा 1573.9 बटे कितना 3। अब करते 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 7 6 1, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 10 में से 1 गए 9, 4 में से, हाँ 4 ही तो बचा, 4 में से 1 गए 3, यहाँ 7 हुआ, यहाँ 15, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 7 6 1, 13 हो गया, 3 चौके 12, 3 तिया 9, यानी 524.3 लगभग यही आया, लगभग यही आंसर है आपका। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, देख लीजिए एक बार, यही है आपका उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।